हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जेईई मेंस एनटीए का रिजल्ट आ चुका है। तो अब आप लोग काउंसलिंग का वेट कर रहे होंगे। तो काउंसलिंग के लिए आपको कॉलेज के बारे में जानना होगा। इसलिए मैं एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें पहला वीडियो जो है वो जो बना रहा हूँ वो है कॉलेज डिटेल्स के बारे में, जिसमें आपको सारे कॉलेज के डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर और कॉलेज के बारे में कि खुद की बिल्डिंग्स है या फिर नहीं। और दूसरी चीज़ कि जो आपका कट ऑफ के बारे में जो वीडियो होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, जिसमें कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ होगा वगैरह। और दूसरी एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ एक कॉलेज का मैं बताऊंगा कि फीस स्ट्रक्चर कितना है, क्योंकि जितने भी कॉलेज हैं सभी AQ से ज्वाइंट हैं और सभी के लिए सेम फीस स्ट्रक्चर वैलिड होते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कॉलेज डिटेल्स के बारे में। वेलकम गाइज। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में सबसे पहला नंबर पर जो है वो मुजफ्फर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, MIT। हेलो गाइज, वेलकम गाइज। तो हम लोगों का बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर पे हुआ है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर, ठीक है। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है, मतलब ये किसी के अंडर में नहीं आता है, ओके। और ये जो है बिहार का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, ओके, जो 1954 और 55 के बीच में बना था। तो इसके अंदर में हम लोगों को 6 ब्रांचेज के बारे में जानना है। सबसे पहला जो इसका ब्रांच है वो सिविल इंजीनियरिंग है, दूसरा मैकेनिकल है, तीसरा इलेक्ट्रिकल है, और तीसरा इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन है, पांचवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और छठा है लेदर टेक्नोलॉजी। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट ले सकते हैं एक साल में वो है 60, ओके। और मैकेनिकल में भी 60 है, इलेक्ट्रिकल में भी 60 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डबल ई में सिर्फ और सिर्फ 40 रहेंगे, और IT में सिर्फ और सिर्फ 40 रहेंगे, ओके। इसके अंडर में 7 बॉयज़ हॉस्टल आते हैं, ओके, और दूसरा जो है एक गर्ल्स हॉस्टल जो आती है। तो इसके अंदर में टोटल नंबर फॉर बॉयज़ जो कैपेसिटी है वो 791 है, और दूसरा जो है गर्ल्स के लिए वो 102 है, ओके। और इसका बिल्डिंग जो है पूरी तरह से कंप्लीट है, और ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, ओके। तो अब आते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में जो भागलपुर में। इसका भी जो कैंपस है वो परमानेंट है, ओके। और ये जो एस्टेब्लिश हुआ है वो 1960 और 61 के बीच में हुआ है, और ये भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो इसमें जो है 5 ब्रांचेज लिए जाते हैं। सबसे पहला है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है इलेक्ट्रिकल, और चौथा है डबल ई और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और इसमें सभी के सभी 60 स्टूडेंट इंटेक किए जाते हैं, मतलब हर साल लिए जाते हैं। और इसमें बॉयज़ हॉस्टल है वो सिर्फ और सिर्फ 4 है, और गर्ल्स हॉस्टल 1 है। तो इसके अंदर में क्या आता है, 391 बॉयज़ को रखा जा सकता है पर ईयर, और दूसरा 190 स्टूडेंट इंटेक किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि सेकंड नंबर पर आता है। इसका भी जो है वो कैंपस परमानेंट है, और ये 1960-61 के बीच में एस्टेब्लिश हुआ था, ओके। तो इसके अंदर में 5 ब्रांचेज आते हैं। सबसे पहला है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है इलेक्ट्रिकल, और चौथा है डबल ई, और पाँचवा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और इस सभी के अंदर से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पर साल वो है 300 लिया जाता है, मतलब समझो कि 60 स्टूडेंट पर। तो अब बात करते हैं भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि परमानेंट है कैंपस, ओके। और ये 1960 और 61 के बीच में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसमें जो है 5 ब्रांचेज है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर में 60 मतलब टोटल स्टूडेंट जो है 300 लिया जाता है, मतलब पर ब्रांच में 60 स्टूडेंट। और इसके अंदर में 4 बॉयज़ हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 391 रह सकते हैं बॉयज़ में, और 190 रह सकते हैं गर्ल्स में। और ये जो है अपने आप में ही कंप्लीट कॉलेज है, ओके। तो अब बात करते हैं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। तो दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो भी परमानेंट है, जो 2008-2009 के बीच में बना है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रांचेज है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और इसके अंदर में 240 स्टूडेंट लिया जाता है, जिसमें 2 बॉयज़ हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है, जिसके अंदर में हम लोग जो है वो 300 बॉयज़ को रख सकते हैं, और 150 गर्ल्स को रख सकते हैं, और ये भी कंप्लीट है। अब आते हैं इसमें चौथा नंबर पर आता है वो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ओके। और ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है बिहार का। ये भी परमानेंट है, इसका कैंपस 200 ये 2008 और 9 के बीच में बना था। और ये भी इसके अंदर में 4 ब्रांचेज आते हैं,
जिसमें पहला इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये भी 240 स्टूडेंट को पर ईयर इंटेक करता है, जिसमें एक बॉयज़ हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है, जिसके अंदर 150 स्टूडेंट रख सकते हैं। और ये भी बिल्डिंग कंप्लीट है और ये भी बहुत अच्छी कॉलेज में आती है। अब बात करते हैं नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि ये भी बहुत अच्छे कॉलेज है, परमानेंट है इसका, और ये 2008-2009 में बना है। ओके, और इसके अंदर में भी 4 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो इसमें भी क्या है, 240 स्टूडेंट ले सकते हैं, सिर्फ सब में 60। और इसमें बॉयज़ हॉस्टल जो है वो इंक्रीज किया है, उसमें 3 है और एक गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें टोटल ऑफ स्टूडेंट 556 बॉयज़ में रह सकते हैं और गर्ल्स में 156। और ये भी अपने आप में कंप्लीट है पूरी तरह से। ओके, अब आते हैं मोतिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, तो ये है परमानेंट, ये 2008-2009 में बना है और इसके अंदर में भी 4 आते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। बॉयज़, इसमें बॉयज़ का 2 हॉस्टल है और एक गर्ल्स का हॉस्टल है, जिसमें 340 स्टूडेंट रह सकते हैं और इसमें 150 स्टूडेंट गर्ल्स की भी सीट है। ओके, तो अब आते हैं हम लोग लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये भी परमानेंट है, ये 2012-2013 में बना है और इसके अंदर में भी 4 ब्रांचेज है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और ये भी 240 स्टूडेंट को रखता है टोटल। ओके, लेकिन इसमें इंक्रीज क्या किया है, बॉयज़ हॉस्टल इसमें ज़्यादा हैं और इसमें गर्ल्स हॉस्टल एक ही है लगभग सभी में, ठीक है ना। और ये भी बिल्डिंग अपने आप में कंप्लीट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी कॉलेज में आती है बिहार की। अब आते हैं RRSDC। ओके, ये कॉलेज है परमानेंट, ये भी है 2016-2017 में ये भी बना है, मतलब समझो कि अभी वही 3 साल पहले। तो इसमें भी 4 आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें भी 240 स्टूडेंट है, जो 2 बॉयज़ के लिए मतलब कॉलेज हॉस्टल है और एक गर्ल्स के लिए है, जिसमें बॉयज़ में टोटल 400 स्टूडेंट रह सकते हैं और गर्ल्स के लिए 105 है। ओके, तो अब आते हैं कटिहार इंजीनियरिंग ऑफ कॉलेज। तो ये भी परमानेंट है, ये 2016-17 में बना है, मतलब 4 साल पहले। और इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, और इसमें टोटल नंबर स्टूडेंट आ सकते हैं वो 180 आ सकते हैं और बॉयज़ का हॉस्टल 2 है और गर्ल्स का हॉस्टल 1 है। लेकिन बात है कि इसमें बॉयज़ हॉस्टल जो है वो थोड़ा बहुत बड़ा है, जिसमें हम लोग 648 स्टूडेंट को रख सकते हैं और गर्ल्स में 320 को रख सकते हैं। और ये भी बिल्डिंग अपने आप में कंप्लीट है। अब टॉप 10 में आ जाता है, 10वां नंबर पे आता है, वो है पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि परमानेंट है और 2017-18 में बना है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग जो है वो इसमें भी 4 ब्रांचेज आते हैं, जो कि सबसे पहला है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशनल इंजीनियरिंग, जो कि 240 स्टूडेंट को वो लेता है। ओके, तो इसके अंदर में जो आता है वो 2 बॉयज़ का आता है और एक गर्ल्स का आता है। लेकिन बात है कि इसमें भी थोड़ा सा बिल्डिंग्स बड़ा है, इसलिए बॉयज़ का 400 रखता है और गर्ल्स का थोड़ा छोटा है, इसलिए 105 गर्ल्स को रख सकता है। तो अब आते हैं टॉप 11 पे। टॉप 11 में आता है सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये बहुत अच्छी कॉलेज है, बहुत इसके बारे में बहुत नाम है। और इसमें आता है परमानेंट, ये भी परमानेंट है और ये जो 2017-18 में बना है, मतलब 3 साल पहले, ठीक है। तो इसके अंदर में 4 कॉलेज आते हैं। ओके, पहला है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशनल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर में 240 स्टूडेंट टोटल इंटेक होता है, 60-60-60। ओके, और इसमें बॉयज़ हॉस्टल 2 है और इसमें गर्ल्स का हॉस्टल 1 है, जिसमें 400 स्टूडेंट रहते हैं और गर्ल्स के लिए 105 सीट है। अब आते हैं सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अभी ये BKPI में सीतामढ़ी वाले में क्लास चलता है। ओके, तो इसके अंदर में जो है ये 2016-2017 में अभी बन रहा है, इसके अंदर कॉलेज जो है इसका बिल्डिंग्स तैयार हो रहा है, ठीक है ना। ये अभी BKPI के अंदर में पढ़ता है, मतलब पढ़ाई होता है। तो इसके अंदर जो है 4 कॉलेज आते हैं। ओके, सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें बॉयज़ का हॉस्टल जो है, जो ये है BKPI में,
ओके, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 22 फरवरी 2020, मतलब फरवरी 2020 से ये कॉलेज मिलेगा, जिसके अंदर में बॉयज़ का 2 हॉस्टल है और गर्ल्स का 1 हॉस्टल है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 400 रह सकते हैं बॉयज़ में, और गर्ल्स में 105 रह सकते हैं। ओके, अब आते हैं टॉप 13 टॉप 14। टॉप 13 पहले देख लेते हैं। तो इसमें अब बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, ये अभी आईआईटी पटना वाला में, ओल्ड आईआईटी पटना वाले में पढ़ाई हो रहा है। ओके, इसमें पढ़ाई होता है और इसका खुद का भी बिल्डिंग बन रहा है। ओके, तो इसके अंदर में 4 कॉलेज आते हैं, 4 ब्रांचेज आते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और ये भले ही 13वां नंबर पे है, लेकिन ये कॉलेज बहुत ही अच्छी है। ओके, तो इसमें बॉयज़ हॉस्टल 2 है और गर्ल्स हॉस्टल 1 है। तो बॉयज़ हॉस्टल टोटल नंबर बॉयज़ 400 रह सकते हैं और 105 गर्ल्स रह सकती है। अब आता है 14 और 15, क्योंकि जो मेन कॉलेज है वो टॉप 15 में ही है, इसके आगे अगर मिल रहा है तो ना ही ले तो सही हो। तो अब आते हैं बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा। तो मधेपुरा में अभी टेम्प्रोरी है, अभी खुद का कैंपस नहीं मिला है, ये 2016-17 में बना है और इसके अंदर में 4 ब्रांचेज आते हैं। ओके, सबसे पहला मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर बॉयज़ हॉस्टल के 200 रह सकते हैं, 300 रह सकते हैं और 150 रह सकते हैं। और ये जो कॉलेज इन लोगों को मिलेगा वो दिसंबर में 2019 में मिलने वाला था, लेकिन अभी फ़िलहाल मिला या नहीं ये हम लोगों को, ये मेरे को नहीं पता। अब आते हैं सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये बहुत अच्छी कॉलेज है, जिसमें काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। तो टेम्प्रोरी है ये भी कहाँ चल रहा है, देहरी में चल रहा है, जो 2016-2017 में बना है। इसके अंदर में 4 कॉलेज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर भी 240 स्टूडेंट ले सकते हैं, जिसमें बॉयज़ का 2 है और गर्ल का 1 सीट है, और इसको भी दिसंबर में कॉलेज ये मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा टॉप 15 कॉलेज, और इसके नीचे मिले तो ना ही ले तो सही है, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़े से गड़बड़ कॉलेज हैं। ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का। तो इसमें सबसे पहला जो एडमिशन चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया लगता है, ज़्यादा नहीं। और दूसरी चीज़, इसमें केवल डेवलपमेंट चार्ज जो है वो 2500 लगता है, क्योंकि अभी जो भी कॉलेज वो भी बन रहा है, इसलिए वो लोग लेते हैं। और दूसरा, इसमें जो जनरल कास्ट है उसका 35,000 और 36,000 के बीच में लगता है। टोटल 4 ईयर का फी स्ट्रक्चर यही है, मतलब टोटल 36,000 के अप्रोक्स में आपका 4 साल का इंजीनियरिंग ख़त्म हो सकता है। और इसमें जो है आपका रहने खाने का वो सब चीज़ अलग है। ओके, वो आपका खुद का होता है। थैंक यू सो मच। और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो है कट ऑफ पे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।